चिपळूण बचाव समिति आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे वाचवा, चिपळूण वाचवा, चिपळूण वाचवा, चिपळूण बचाव समिति आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रिकॉर्ड करो, चिपळूण वाचवा, चिपळूण वाचवा, चिपळूण वाचवा, चिपळूण वाचवा। दोस्तों अभी मैं मुंबई से गोवा हाईवे पर जब हम ये शो की शूटिंग कर रहे थे, जो कि मुंबई गोवा हाईवे जो कि तकरीबन 11 साल से काम बहुत ही धीमे चल रहा है, उसी वक्त मैं चिपलून का एक बड़ा बोर्ड देखा। चिपलून वो जगह है जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, तो बिल्कुल मैं ये जगह रुका और सोचा क्यों नहीं इन लोगों से पूछे कि वो किस अनशन पे बैठे हैं, इनके अनशन का मकसद क्या है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये गाल काढ़ा ये क्या होता है। मराठी में बात करोगे? नहीं, हिंदी। हिंदी में। ये हमारे चिपलून को लग के एक रिवर है, इसको वाशिष्ठी रिवर नाम है। अच्छा। प्रशासन ने इसमें 40 साल में जो भी इसमें मलबा है वो निकाला नहीं है। करीबन 80% जो हमारा रिवर है वो पूरा चौकअप हो गया है, और जब बारिश तेज होता है तब पानी पूरा शहर में आता है, लोगों का नुकसान होता है। हमारे इधर अभी 22 जुलाई को जो बाढ़ आई उसमें करीबन 15 लोगों की जाने गई है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। करीबन 2500 करोड़ रुपए का नुकसान चिपलून सिटी और आजू बाजू परिसर का हुआ है। तो प्रशासन जो अपनी गलती है वो नहीं मान रही है। प्रशासन अभी तक ऐसा ही जवाब दे रही थी कि बारिश की वजह से हुआ है, लेकिन अभी तक हम आज का 12वां दिन है हमारा अनशन का, तो आज तक प्रशासन के सामने जो चीज सामने रखी है और प्रूफ करके दिखाया है कि ये जो बाढ़ आया यह प्रशासन की गलती से आया। जो उपाय योजना करना चाहिए था वो नहीं किया अपनी उपाय योजना, क्योंकि जो हमारे इधर से लग के 2-3 डैम है उसका पानी बिना पूछे बिना नागरिक को जानकारी देते हुए ऐसा ही रातों रात छोड़ दिया। इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है, और अभी ये जो 2-3 मीटिंग हो गई उसमें प्रशासन ने बहुत सारा कबूल भी कर दिया है कि आगे हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, जरूर जो उपाय योजना है वो करेंगे। और अभी हम इसलिए अनशन पे बैठे हैं कि जो रिवर का जो मलबा है सब वो निकाल दो, और उसके ये 1960 के पहले कभी नहीं आता था बाढ़। हमारे ऊपर जो 2-3 डैम हुए हैं, अभी वो होने के बाद हमारा 2-3-4 साल में एक बार बाढ़ आता है, लेकिन ये साल 100 साल में ऐसा बाढ़ नहीं था, ऐसा आ गया। इसलिए हम न्याय मांगने के लिए हम इधर बैठे हैं। तो दोस्तों आपको ये बिल्कुल बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र में चिपलून और महाड़ इन जगहों पर बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जुलाई महीने में। मैं हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन बिल्कुल मुझे बहुत ही बुरा लगा जिस जगह मैं पैदा हुआ यहाँ इतनी बड़ी बाढ़ आई। हालांकि बहुत सारी मदद भी लोगों ने की, समाज मिलकर इकट्ठा खड़े रहे, लेकिन बाढ़ आने के बाद बहुत सारे नेता भी आए यहाँ। शायद से शरद पवार जी जो यहाँ के बड़े नेता है वो भी यहाँ आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, तो उद्धव ठाकरे जी भी यहाँ पर आए थे। लेकिन क्या उन्होंने उसके बाद कोई बड़ा कदम उठाया? क्या हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठाया? इसका जवाब क्या सरासर ना है। जवाब ना ही है, क्योंकि आज 5 महीना होने को आया बाढ़ आने के बाद, अभी तक जो कदम उठाना चाहिए तो नहीं उठाया है। शासन ने अभी कल 22 तारीख से एक अधिवेशन चालू हो रहा है, उसमें भी हमारा ये मलबा निकालने का उसमें कुछ प्रावधान, मतलब उसमें जो बजट में तरतूद करना चाहिए उसके लिए कुछ तो अमाउंट फिक्स करना चाहिए, वो भी नहीं किया है। इसका मतलब ये होता है कि सीधा सीधा कि शासन गंभीर नहीं है। शासन ने इसके पहले ही काम चालू करना चाहिए था। कल ही हमारा मीटिंग हुआ मंत्रालय में, तब अभी मशीनरी लेने का विचार कर रहे हैं। अभी ये मशीनरी कब लेंगे, टेंडर कब निकालेंगे, कब मशीनरी आएगा, कब ये मलबा निकलेगा, तब तक दूसरा बाढ़ आने का टाइम आ गया। अभी 4-5 महीने बचा है। तो अभी आपके माध्यम से हम शासन को और सब जो जिम्मेदार लोग हैं उसको हाथ जोड़ के विनती करते कि तुम बाकी जगह भी जो मशीनरी पड़ा है, मशीनरी तो खाली इधर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का मत सोचो, पूरा महाराष्ट्र में ये डिपार्टमेंट काम करता है। उधर का मशीनरी इधर लेके आओ, इधर के लोगों की जान बचाओ, क्योंकि तुमको खाली बॉम्बे के लिए पैसा मिलता है सब कुछ करने के लिए, पुणे के लिए पैसा मिलता है, उधर रिंग रोड बनता है, अंडरपास बनता है, मेट्रो बनता है, उधर भी लोग रहते हैं, इधर भी लोग ही रहते हैं ना। बिल्कुल। तो शासन को क्या चाहिए कि जो बड़े बड़े सिटी उतना ही ध्यान रखेगा शासन, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो इसलिए तो हमको आवाज उठाना ही पड़ेगा, हम उठा देंगे। तो हाल ये है कि मुख्यमंत्री आने के 5 महीने बाद भी आज भी यहाँ मशीनरीज नहीं आई,
जो गाल, जो नदी पे से उसे आप क्या कहेंगे गाल को? मलबा मलबा, हाँ। यानी नदी में जो मलबा तैयार होता है उसकी वजह से पानी की ये जो लकीर होती है वो काफी ऊपर तक आती है। तो इन चीज़ों को, ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ें, ये समझना इतना आसान नहीं होता। आम भाषा में बोला जाए तो मशीनरीज आकर वो मलबे को निकालना बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब तक मशीनरीज भी नहीं आई। तो अब बहुत जल्दी, यानी शायद से अभी एक आधे घंटे में हम यहाँ के जो यहाँ नगर पालिका है, तो नगर पालिका जो है उसके सीईओ से जाकर मुलाकात लेने वाले हैं और उनसे पूछेंगे कि जब आपके पास ये लोग आए थे तो आपने उसका जवाब क्या दिया। क्या आपको नगर पालिका के जो सीईओ है उनका शिंगटे करके नाम है, क्या आप उनसे मिले थे? उन्होंने जवाब क्या दिया? क्योंकि सबसे पहले आप उनसे मुलाकात कर सकते हम हैं। तो अनशन पे बैठने के पहले 15 दिन ये महाराष्ट्र शासन गवर्नमेंट है, सबको नोटिस, कम से कम 250 लोगों को हमने लेटर दिया है कि हम अनशन पे बैठने वाले, या आप काम चालू करो। उसके पहले भी 2-3 महीने से हम डिमांड कर रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए अनशन का भी नोटिस जो कानून के हिसाब से जो 15 दिन पहले गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो सबके प्रांत है, कलेक्टर है, सबको दिया है हमने, लेकिन किसी ने भी हमको एक साधा। आपका लोकल जो शासन है यहाँ का चिपलून का, वो आपकी नगर पालिका, आपकी एक लोकल गवर्नमेंट है यहाँ पर, आपकी लोकल गवर्नमेंट का जवाब क्या था? नगर पालिका का एक ही काम रहता है कि इधर जो जरूरी है वो शासन तक मांगना, डिमांड करना। तो क्या आपके नगर पालिका के जो अध्यक्ष है उन्होंने शासन से डिमांड की, उसका पत्र आपके पास है? कुछ भी डिमांड नहीं किया नगर पालिका ने, पूरा ये 5, 10, 25 साल में कभी काम नहीं किया कोई नगर पालिका में, और अभी बाढ़ के बाद भी करना चाहिए था, वो भी काम नहीं किया है। अच्छा, यानी नगर पालिका ने कोई जिम्मेदारी उठाकर शासन को पत्र नहीं लिखे, आप जैसे सोशल वर्करों ने ये काम उठाया, यानी सरकार के कर्मचारी की जगह यहाँ के रहवासी लोगों ने ये कदम उठाया है। बराबर है, हमारे जान को पूरा खतरा है ना, हम पूरा बर्बाद हो जाएंगे, तो हमको ये हाथ में लेना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट जो है ये पूरा चिपलून और जो पर सब लोगों के लिए तो है। क्या आपके जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जो आपके नगर पालिका के, क्या उन अध्यक्ष ने कोई कदम नहीं उठाया? आप कुछ कहना चाहेंगे उन अध्यक्ष से? नहीं, देखो सब लोग बोलते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये हमारे अंडर आता नहीं है, तो हमारा मेन जो है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, तो उनको ही डिमांड करेंगे, कल सेंट्रल को भी डिमांड करेंगे। हम दोनों का हक बनता है, हमको बचाने के लिए दोनों का जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेटर भेजा है, लेकिन अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए हम अनशन पे बैठे हैं। आप ये टेक्निकल स्टडीज आपने कैसे की है? क्या आपका हमारी टीम में सब है, हमारे ये सतीश जी है, ये हमारे सब 10 लोग जो है, ये अलग अलग सबके पास स्टडी है। लेकिन आप जानते हैं टेक्निकल स्टडीज करने के लिए एक गवर्नमेंट की एक यंत्रण होती है। क्या आपने ऐसे कोई प्राइवेट गवर्नमेंट के यंत्रण को हायर किए, या आपके, क्योंकि लोग एक चीज को तय करने से सरकार के पास जब वो मुद्दा लेकर जाते हैं तो उसके पास एक टेक्निकल बैकग्राउंड चाहिए जो शासन के पास होता है। आप अभी प्रांत ऑफिस के पास बैठे, यानी डिविजनल कलेक्टर के ऑफिस के बाहर बैठे, इनके पास अधिकारी होते हैं जो इसकी स्टडी करके कुछ डेटा तैयार करते हैं। क्या आपके पास गवर्नमेंट डेटा है? हमने जो डिमांड किया था शासन को, तो शासन ने भी उसको, गवर्नमेंट, ये शासन ने ही प्रस्ताव बना के दिया है कि भाई 100 ये जो मलबा है ये निकालने के लिए 160 करोड़ रुपए लगेगा। ये अच्छा। शासन का ही प्रस्ताव है। इसका मतलब है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो सही है, ये डिमांड कर रहे हैं वो सही है, और वो निकालना भी जरूरी है। ये कौन सा पत्र है आप बता सकते हैं? और ये किनका है? बाला साहेब तोरट। हाँ, तो इनका पत्र है, इनका पत्र क्या कहता है? जो यहाँ के महसूल यानी रेवेन्यू मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि मलबा निकालना जरूरी है। अच्छा, देखिए बात ऐसी है, हाँ, जो टेक्निकल बात की है आपने, तो इस पे हमने पूरा अभ्यास किया, उसका पूरा स्टडी किया है फ्रॉम द बॉटम, और उसके बाद ही हमने ये सब हमारा प्रोजेक्ट हमने पीपीटी गवर्नमेंट के सामने रख दिया है। तो उसमें 2 बात ये है कि जैसे मैंने आपको पहला कहा कि मलबा निकालना है, और बाद में जो फ्लड लाइन जो उन्होंने की है, उसके 2 चीज़ है जो हमारे लिए बहुत घातक है, हमारे भविष्य के लिए बहुत घातक है। ये दोनों का प्रेजेंटेशन हमने पहले ही दे दिया है। उसमें बात ऐसी की है जहाँ से ये वाशिष्ठी का स्टार्ट पॉइंट है और वहाँ का एंड पॉइंट जहाँ वो जो नदी इस शहर से बह के जाती है, वहाँ से कितने मलबा उसमें है, कितना मीटर मलबा है, उसका पूरा जानकारी हमने उनको दे दी है फ्रॉम द फुट टू फुट। और ये हमने खाली ऊपर गूगल से नहीं, तो ऑन लेवल साइट में जाके जितना जो बात है सीधे हमने बता दी है। और हमने जो कहा उस आधार पे उन्होंने भी सर्च किया,
उन्होंने भी उस पर अध्ययन किया, तो उसमें वो भी उनको समझ में आया कि ये चीज़ है। दूसरी बात अभी फ्लड लाइन के बारे में है। फ्लड लाइन के बारे में हमने जो मेथड उन्होंने इस्तेमाल किया वो गलत कैसा है वो भी हमने वो सिद्ध कर दिया। अच्छा। उन्होंने उसके लिए जो हाइड्रो यूनिट का इस्तेमाल किया वो गलत है। यहाँ तो उन्होंने फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो सिस्टम रहता है जो यूरोप में मान्य करते हैं, यूरोप के जैसे बड़े बड़े राष्ट्र जो है जो टेक्निकली साउंड है वो भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनमें जो कमतरता जो है, जो कमियां है वो छुपाने के लिए सब चल रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। हमने उन्हें सिद्ध कर दिया है। तो क्या यहाँ पर इमरजेंसी मैनेजमेंट की कोई टीम यहाँ आकर स्टडी की? ये बहुत ही साधारण सवाल है। अभी तक कुछ नहीं है। यानी मुख्यमंत्री आने के बाद भी एक इमरजेंसी मैनेजमेंट की एक टीम आकर स्टडी करती है कि यहाँ बाढ़ क्यों आई। यानी टेक्निकली कोई भी चीजें जीरो है सरकार की तरफ से। ना उन्होंने कभी आए हमसे बात की या नहीं आने ये सिटीजन से बात की, आपने कैसा चला क्या हुआ, पानी कैसा होता है ना। अगर कोई बड़ा हादसा होता है समझो उसी दिन आपको मालूम है दुर्दशा से वो हमारे चीफ जो थे अपने संरक्षण के बराबर है उन तो गुजर गए इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। उसके बाद में एक टीम उस पर रिसर्च कर रही है। बिल्कुल कैसा बिल्कुल। हादसा हुआ, क्या हुआ, इसमें टेक्निकल पॉइंट था या ह्यूमन एरर थी या मैकेनिकल था, हुआ कि नहीं। होता है जब कोई ऐसा हादसा होता है जिसमें देश का या सबका कोई नुकसान होता है, बट बढ़िया चीज होती है तो उस पर कभी गौर किया जाता है, एक टीम मिल जाती है। यहाँ कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। आज 4-5 महीने में ऐसे कोई चीज हुई नहीं है। ये खाली ऑफिसर ऐसे में बैठे हैं और वहां से ये सब चित्र ये पेंटिंग कर रहे हैं सब। ये पेंटिंग है सब। क्या आप जानते हैं ये किस डिपार्टमेंट का काम है? ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम है। इरिगेशन डिपार्टमेंट का 2-3 डिपार्टमेंट है। रेवेन्यू इसमें डिपार्टमेंट भी देखिए, है इसमें। हाँ। इरिगेशन डिपार्टमेंट भी है और बाकी जो ये बिजली तैयार होता है मेरीटाइम बोर्ड का है, पावर अच्छा। जनरेशन वाले का है, सब डिपार्टमेंट का जिम्मेदार। ये चारों डिपार्टमेंट ने गलती करके ये फ्लड आया है, लेकिन अभी चारों डिपार्टमेंट अलग अलग जवाब दे रही है। अच्छा, यानी बहुत ही आसान भाषा में यहाँ कोई इमरजेंसी मैनेजमेंट की टीम नहीं आई है, यहाँ कोई टेक्निकल स्टडी नहीं हुई है। सिर्फ गांव के कुछ लोग उठे हैं, अनशन पे बैठे हैं कि कुछ तो भी करो, सिर्फ उम्मीद लगाकर बैठे हैं शासन से, यही चीज़ चल रही है। तो बिल्कुल हम यहाँ के जो सीओ जो अधिकारी है उन्हें बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा मालूमात होंगी। अब हम अगला वीडियो लेंगे उनके साथ कुछ ही देर में और आपको बताते हैं क्या हुआ। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने देखे किस तरीके से चिपलून के लोगों ने एक समिति का गठन किया, एक चिपलून बचाओ समिति करके जो समिति है उसका गठन किए, आंदोलन किए, सरकार के साथ लड़े और उन्होंने अपना हक हासिल किया। बिल्कुल 10 करोड़ की ही फंडिंग मिली, लेकिन जैसे कि हमने नगर पालिका के सीईओ जो है वहाँ के शिंगटे जी उनसे सुना वो इनफ होगी। काफ़ी सारे मशीन्स आकर वहाँ काम शुरू भी हो चुका है, जो बिल्कुल हम आपको कल के वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही महाड़ और खेड़ ये जो 2 शहर है, ये भी जो जुलाई 2021 में बाढ़ आई थी इनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। बिल्कुल महाड़ में थोड़ा काम शुरू हो चुका है, लेकिन खेड़ शहर में कोई भी मशीनरीज नहीं आए। लेकिन हमें सुनील तटकरे जी ने वादा किए हैं कि सिर्फ कुछ ही दिनों में वो मशीनरीज भी आएंगे, तो वो क्लिपिंग आपको कल दिखाएंगे। अब आते हैं आज के जो क्विज कॉन्टेस्ट के जो जवाब है जो कल हमने आपको भेजे थे। दोस्तों कल का जो वीडियो था, कल और परसों का, ये मुंबई गोवा हाईवे का था। ये बहुत ही ज़रूरी विषय है कोकण के डेवलपमेंट के लिए। तो बिल्कुल कई लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट्स भी किए वो वीडियो पे, और कई लोग सरकार से गुस्सा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, नितिन गडकरी जी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, बीजेपी का कंट्रोल है, उनसे नाराज़ है। लेकिन बिल्कुल कोई भी एक सरकार के हाथ में काम नहीं होता। काम की अप्रूवल एक सरकार देती है, काम की शुरुआत दूसरी सरकार करती है, फिर उसकी गति बढ़ाने का काम तीसरी सरकार करती है, फिर जब काम पूरा होता है वो चौथी सरकार करती है, और जब उद्घाटन होता है उसका ओपनिंग होती है वो कोई 5वीं सरकार होती है। तो इस तरीके से हमारे देश में काम होता है। तो बिल्कुल एक सरकार को जिम्मेदार ठहराना भी गलत होगा। तो ये जो टॉपिक्स थे जो मुंबई गोवा हाईवे के पिछले 2 वीडियोस थे कल और परसों के,
उसमें लोगों ने काफ़ी नाराज़गी कमेंट्स में दिखाई। आप भी बिल्कुल वीडियो देख सकते, कमेंट्स पढ़ सकते हैं, या फिर आपको कोई जानकारी हो आप वहाँ भी लिख सकते हैं। अब आते हैं उन क्विज कॉन्टेस्ट के जवाबों पे। सबसे पहले जवाब दिए हमें इमरान पटेल जी ने। तो हमारा पहला सवाल था कि क्या मानगांव में काम पूरा हो गया है। बिल्कुल तकरीबन मुंबई से गोवा जाते वक्त सबसे पहले पनवेल आता है, फिर पनवेल के बाद वड़खल, नागोठने, मानगांव, महाड़, चिपलून, सावंतवाड़ी, ये सारे जगह आते हैं। सिर्फ कुछ ही जगहों का नाम लिया हमने अभी। तो बिल्कुल ये रास्ते में जो मानगांव का काम है, जो पीछे से रास्ते बनाने का काम है, वो इमरान पटेल जी ने कहा वो नहीं हुआ है। इमरान जी, ये बिल्कुल सही जवाब है, वो काम नहीं हुआ है। हालांकि ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन चेतक कंस्ट्रक्शंस करके है, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है और कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से वो काम रोका गया है। दूसरा जवाब इन्होंने दिए कि ये रास्ता कहाँ तक जाएगा। इसके हमने एक्चुअली 4 ऑप्शंस दिए थे कल। थोड़ा ट्रिकी सवाल था और जवाब भी इनके ट्रिकी थे। हमने ये इसीलिए किए क्योंकि कई दिनों से हमने बहुत ही सिंपल सवाल जवाब रखे थे। तो पहला जवाब था लक्षद्वीप, दूसरा है बैंगलोर, तीसरा है गोवा, चौथा है सावंतवाड़ी। तो मुंबई गोवा हाईवे बिल्कुल सावंतवाड़ी से पास होते हुए गोवा जाता है, गोवा से बैंगलोर जाता है। तो ये तीनों जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन हमने सवाल जो पूछे थे कि वो कहाँ तक जाता है, तो इसका बिल्कुल असल जवाब तो कन्याकुमारी था, लेकिन हमने चारों ऑप्शंस में कन्याकुमारी जवाब नहीं रखे थे। तो 4 ऑप्शंस थे, जिसमें से पहला था लक्षद्वीप, दूसरा बैंगलोर, तीसरा गोवा और चौथा सावंतवाड़ी। देखा जाए तो गोवा और बैंगलोर है, ये दोनों बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये ऑप्शंस में जो आखिरी डेस्टिनेशन जो बताई गई है वो है बैंगलोर। तो सही जवाब बैंगलोर है इनमें से, लेकिन आप में से जिन्होंने भी बैंगलोर की जगह गोवा डाले हैं, आपको भी इसके आज के विनर्स में काउंट किया जाएगा। तो इन्होंने पटेल जी ने दूसरे जवाब दिए थे गोवा, बिल्कुल सही जवाब रहा। तीसरा सवाल जो है कि ये कशेड़ी घाट जो आता है, जो कि महाड़ के बाद जो पोलादपुर आता है, उसके बाद से ये घाट शुरू होता है, तो वो कितने किलोमीटर की अंदर की सिर्फ सुरंग है, खोदा हुआ भाग अलग, सिर्फ वो बीच की सुरंग है, वो कितने किलोमीटर की है। तो इन्होंने जवाब दिए 2 किलोमीटर। तो पटेल जी, आपके तीनों जवाब बिल्कुल सही है। जैसे कि आज हमने कहे कि गोवा और बैंगलोर, ये दोनों जवाब सही है। इसके बाद हमें अगला जवाब जो आया है वो आया है वसीमा जी का। वसीमा जी, आपने पहले सवाल का जवाब दिए ना, कि काम नहीं हुआ है मानगांव का, और दूसरा है जवाब गोवा, ये बिल्कुल सही जवाब है, और तीसरा जवाब है सी, 2 किलोमीटर। बिल्कुल वसीमा जी, बहुत सही जवाब दिया आपने। तीसरा हमें मैसेज किए शबाना खान जी ने, इन्होंने पहला जवाब दिया काम नहीं हुआ, दूसरा सावंतवाड़ी, तीसरा 2 किलोमीटर। शबाना खान जी, जैसे कि आप नॉर्दर्न महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र का जो नॉर्दर्न भाग है वहाँ रहते हैं, तो बिल्कुल ये तो साउथ महाराष्ट्र के जगह है, लेकिन फिर भी आपने वीडियोस देखकर काफ़ी जानकारी प्राप्त की, और फिर भी आपका पहला जवाब जो था ना, वो बिल्कुल सही है। दूसरा है सावंतवाड़ी, ये गलत जवाब है, क्योंकि ये रास्ते में सावंतवाड़ी के बाद गोवा आता है, महाराष्ट्र के बाद गोवा राज्य आता है, फिर उसके आगे अगले राज्य आते हैं। तो सावंतवाड़ी महाराष्ट्र में ही आता है, तो इसीलिए गलत जवाब रहा। और तीसरा जवाब है 2 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, शबाना खान जी अक्सर हर दिन जवाब देती है, तो एक आध दिन गलत जवाब होने से आप विजेता की लिस्ट से बाहर नहीं होने वाले, क्योंकि सवाल काफ़ी सारे दिन हैं। तो बिल्कुल आप जो रेगुलर जवाब देते हैं, इससे आप टॉप लिस्ट में है विनर्स के। अगला मैसेज हमें लिखे है, इनका नाम है कमरुद्दीन परकार जी। कमरुद्दीन परकार जी, आपने पहला जवाब दिए ना, दूसरा जवाब दिए है गोवा, तीसरा जवाब है 2 किलोमीटर। बिल्कुल तीनों सही जवाब है।
इसके बाद इन्होंने एक मैसेज भी लिखे है, परकार जी आपको कल के वीडियो के आखिर में हमने जो जवाब दिए थे, आपने कुछ इश्यूज उठाए थे कि फुरुस में जो बस स्टैंड है उसका काम होना चाहिए, वो वहाँ नज़दीक सुलभ शौचालय भी होने चाहिए, खेड़ के रास्तों का काम होना चाहिए। बिल्कुल इन सारे विषय पे हमने कुछ अधिकारियों से चर्चा भी किए हैं और कुछ ही दिन में आपको शायद से इसका रिज़ल्ट भी पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल हमने उन विषय पे बिल्कुल ध्यान दिए हैं और बिल्कुल काम होगा। आपका एक डिटेल्ड मैसेज है आज का। आपने मेरे मैसेज को अपने दर्शकों के सामने रखा, इसीलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। स्काउट रिपोर्टर्स परिवार के माध्यम से कोकण की प्रगति के लिए ये जो अपने कदम उठाया है ये बेहद तारीफ़ों के काबिल है और इस जगह में हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। कमरुद्दीन परकार। तो कमरुद्दीन जी धन्यवाद कि आपने इतना खूबसूरत मैसेज लिखे हैं और आप ही के जैसे लोगों का प्रोत्साहन की ज़रूरत है हमारे परिवार के लोग। दोस्तों ये स्काउट रिपोर्टर्स का जो परिवार है इसमें हम, हमारा स्टाफ, आप सब दर्शकों, हम सब मिलके ये मुहिम उठा रहे हैं ताकि हम हमारे काम खुद कर सकें। बिल्कुल सरकार को हमने चुने काम करने के लिए, लेकिन सरकार कुछ हद तक ही काम कर सकती है। लोग अपने जज्बे से भी उठकर काम कर सकते हैं और अपने गांव या फिर अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं और वहाँ की आगे जो प्रगति है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो बिल्कुल हम मिलके ये जो काम है वो पूरा करेंगे। अगला जवाब हमें मकसूद मुल्ला जी ने दिए। आपका पहला जवाब रहा कि काम नहीं हुआ है, दूसरा है गोवा और तीसरा है 2 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है और इन्होंने लिखे है कि ये रत्नागिरी से है। तो मकसूद मुल्ला जी, रत्नागिरी में सिर्फ कुछ ही दिनों पहले गया था। वहाँ के जो कलेक्टर है BN पाटिल जी, उनसे तकरीबन 1 घंटे की हमारी मुलाकात थी और वो बहुत ही काबिल अफसर है। इन कलेक्टर ने जो कुछ बातें बताई है, हमें इनपुट्स दिए हैं कि ये जो चिपलून, खेड़ और महाड़ में जो नदी में जो मलबा तैयार होता है, जो काल निकालने के काम के बारे में आज आपने वीडियो देखे और कल भी इसी विषय पे देखने वाले हैं। ये 2 बहुत ही ज़रूरी विषय खास करके कोकण के रहने वाले लोगों के लिए है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग जागरूक रहेंगे। आपके पास जो भी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स है या फिर जिसी भी तरीके से आप लोगों तक ये बात पहुंचाए तो पहुंचाइए। बिल्कुल अगले साल जब बरसात आएगी तो हम नहीं ये चाहते कि अगर ज़ोर की बारिश हुई तो हमने जो गलतियां की है वो हम फिर दोहराएंगे। सरकार अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना चाहिए और हमें तैयार भी रहना चाहिए अगर उस परिस्थिति हमारे सामने वापस आई तो अगला मैसेज भेजे है विष्णु विट्ठल राठौड़ जी ने। इन्होंने पहला जवाब दिए है कि नहीं हुआ है काम, दूसरा गोवा, तीसरा 2 किलोमीटर। और इन्होंने अभी जस्ट हम जब मैसेज पढ़ रहे एक सवाल भी पूछे हैं, उद्या पण आसनार ना क्विज, क्या कल भी सवाल हो गए? बिल्कुल कल भी क्विज के सवाल पूछे जाएंगे। सिर्फ संडे को हम क्विज के सवालों के जवाब नहीं देते, ये ट्यूसडे को देते हैं। इसका कारण ये है मंडे को हम कोई भी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करते, हम कोई भी शो आप तक नहीं पहुंचाते। मंडे हम हमारे स्वास्थ्य देखभाल के लिए छुट्टी रखते हैं सिर्फ 1 दिन। तो संडे को जो स्पेशल इंटरव्यू आने वाला है वो आप देखिए। वो हमारे रायगढ़ के जो खासदार है, जो वहाँ के सांसद है सुनील तटकरे जी का, उनका डिटेल में इंटरव्यू है। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था, उन्होंने काफ़ी सारे आश्वासन दिए हैं। तो वो इंटरव्यू संडे को आने वाला है। मंडे को कोई भी हम वीडियोस रिलीज़ नहीं करते। तो ट्यूसडे को आपके जवाब जो मिलेंगे वो होंगे सैटरडे के क्विज के सवाल के आधार पर। लेकिन हम फ्राइडे के क्विज के सवाल के जवाब बिल्कुल सैटरडे को देंगे और सैटरडे के सवाल ट्यूसडे को देंगे। यानी संडे और मंडे ये 2 दिन कोई भी क्विज के सवाल या फिर जवाब का सेशन नहीं होगा।
और ये रहे आज के सवालों के जवाब। तो दोस्तों आज भी इस वीडियो के आखिर में हम क्विज़ के सवाल आपको भेजेंगे। आप उसका जवाब कल दोपहर को 3 बजे तक हमें भेज सकते हैं और हम बिल्कुल कल के वीडियो के आखिर में आपके जवाब पढ़ेंगे। दोस्तों जैसे कुछ लोगों ने विस्तार में जवाब दिए, आप वैसे भी दे सकते हैं, और अगर ऐसे आपको कॉम्प्लिकेटेड सवाल लगे तो आप उसका जवाब थोड़ा विस्तार में भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ABCD ही लिखना है, आप कुछ लिखकर अपना फर्स्ट प्रेफरेंस लिखकर आके भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये क्विज़ कॉन्टेस्ट जो हम खेलते हैं ये हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए, हमें इस समाज का एक जागरूक नागरिक बनने की कोशिश है। तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप ये क्विज़ कॉन्टेस्ट खेलें और दूसरे लोगों तक भी हमारी बात पहुंचाएं। और एक बात आज हमें हमारे स्टाफ ने याद दिलाई कि हमें आपको कहना चाहिए कि आप स्काउट रिपोर्टर्स हिंदी का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और फिर वो बेल आइकॉन जो है उस पर ऑल पे सिलेक्ट करके क्लिक करिए, ताकि आपको वीडियोस हमेशा मिलते रहे। कभी अगर कोई तकनीकी गलती आई व्हाट्सएप पे, हम आपको वीडियो नहीं भेज सके, फिर भी आप तक पहुंचेंगे और दूसरों तक भी ये मैसेज आप पहुंचाइए। ये बिल्कुल समाज का काम है, तो हमें खुद फुर्ती लेके काम करना होगा। हम कोई बड़ी कंपनी नहीं है, हम आप जैसे ही लोग हैं जो एक मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल उम्मीद रखता हूँ कि आप ये बात दूसरों तक भी पहुँचाएंगे। हम फेसबुक पर भी अवेलेबल है, अकीस सैलो करके मेरा पर्सनल फेसबुक पेज है, आप उसे भी लाइक करके वहाँ भी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। या हम ट्विटर पे भी है और हम इंस्टाग्राम पे भी है। और हमें अदनान जी ने मैसेज लिखे थे कि आप ट्विटर हैंडल भी शुरू करिए और व्हाट्सएप हैंडल भी व्हाट्सएप तो हमारे पास है, और इंस्टाग्राम हैंडल भी यूज़ करिए। बिल्कुल काफ़ी सारे यंगस्टर्स आजकल फेसबुक से ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इंस्टाग्राम पे भी है। कल से ही हमने हमारा इंस्टाग्राम हैंडल शुरू किए, आप स्काउट रिपोर्टर्स हिंदी करके ढूंढ सकते हैं, आप लोगों से बिल्कुल पहचानेंगे। तो दोस्तों आज का शो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।